brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। मुकेश सहनी क्या एक बार फिर से महागठबंधन छोड़कर एनडीए में चले जाएंगे? आखिर इस बात को इतना तुल क्यों दिया जा रहा है? इसके पीछे भले ही मुकेश सहनी सफाई दे रहे हों, लेकिन बीजेपी के अगर प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं तो इस बात का क्या कोई मायने भी है, या सिर्फ ये एक फेंका हुआ दाव है जिसमें नेता फंसते जा रहे हैं? नमस्कार, प्रणाम। बिहार तक देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ इंद्र मोहन। हर बार के चुनाव में ऐसा होता रहा है कि मुकेश सहनी तेजस्वी यादव के साथ लोकसभा चुनाव का प्रचार करते हैं। बड़े भाई छोटे भाई जैसी बात कही जाती है, खूब साथ देने की बात कही जाती है, लालू यादव को गरीबों का नेता भी बताते हैं। लेकिन जब विधानसभा चुनाव आता है तो मंच से उठकर चले आते हैं, सीट शेयरिंग पर बात फंस जाती है और फिर चले आते हैं एनडीए के पाले में। जब प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने यह कहा कि महागठबंधन का एक दल उनके संपर्क में है, तभी से यह बात उठने लगी कि क्या मुकेश सहनी एक बार फिर से पलटी मारेंगे। हालांकि मुकेश सहनी ने इस पर अपनी तरफ से पूरी सफाई भी दी। पहले आप इन दोनों बयानों को सुन लीजिए, इसके बाद इसके पीछे की वजह भी आपको बताते हैं। एनडीए का जो माहौल है बिहार में, उस माहौल में एक तरफ सिर्फ जाति और ये सब की बात हो रही है और दूसरी तरफ विकास और बढ़ता बिहार की बात हो रही है। तो विकसित बिहार के साथ तो सब जुड़ना चाहते हैं। तो प्रमुख लोग हैं, लेकिन उनका अपना प्रयास है। देखेंगे, अगर इस तरह का रहा तो हम लोग सोचेंगे कि हम उनको सम्मान के साथ ले आए। भारतीय जनता पार्टी पहले से ही परसेप्शन बनाते हैं, वो पहले से ही वो अपने आप को कमजोर समझते हैं। उनको पता है कि मेरे नैया पार नहीं लगने वाला है 2020-25 में। ये नैया को अगर कोई पार लगा सकता तो सनफ मल्ला ही पार लगा सकते, तो इसलिए वो लोग हमारे इंतजार कर रहा है। मैं वहां पे जाने वाला नहीं हूँ। नेताओं के दावे अपने जगह हैं, लेकिन अब आपको इसके पीछे की वजह बताते हैं। दरअसल 15 अप्रैल को दिल्ली में एक बैठक होती है। ये बैठक महागठबंधन की बैठक थी, जिसमें कांग्रेस पार्टी की केंद्रीय टीम और राज्य की टीम तेजस्वी यादव और उनकी टीम के साथ मुलाकात कर रही थी। इस मुलाकात में माने तो सूत्रों के अनुसार यह कहा गया है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से उप मुख्यमंत्री का दावेदार होगा, यानी कि अगर सरकार बनती है तो कांग्रेस की पार्टी की तरफ से उप मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। बात यही फंसी है। यह कहा जा रहा है कि अगर कांग्रेस पार्टी की तरफ से उप मुख्यमंत्री बनेंगे तो जो लगातार मुकेश सहनी बार बार ये कह रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री तो मुकेश सहनी ही होंगे, वीआईपी पार्टी का सुप्रीमो ही होगा, तो वो फिर होगा कैसे? यही बात आकर फंस गई है। कहा जा रहा है कि यहीं पर तकरार है। यहीं पर तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी को ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं अगर बात फंस गई और 50 सीटों पर कांग्रेस लड़ती है और वो ज्यादा सीटों पर जीतती है तो ऑटोमेटिक उनकी दावेदारी बड़ी होगी। भले ही मुकेश सहनी की तरफ से 60 सीटों की मांग कही जा रही है, लेकिन यह कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी की पार्टी को 15 सीटें दी जा सकती है। पिछली बार 11 सीटें एनडीए के गठबंधन में दी गई थी। हालांकि वो तब जब महागठबंधन की मीटिंग में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर बात नहीं बनी थी, तो वो उठकर आ गए थे और उसके बाद एनडीए के पाले में आकर चुनाव लड़ा था। लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि इस बार यह मामला सीएम नहीं, डिप्टी सीएम के फेस पर फंसा है कि अगर महागठबंधन चुनाव जीतती है तो डिप्टी सीएम कांग्रेस का होगा या वीआईपी पार्टी का होगा। और यहीं पर बात फंसी है, जिसके बाद से यह चर्चा आम हो गई है कि मुकेश सहनी एक बार फिर से महागठबंधन का साथ छोड़कर एनडीए के पाले में आ जाएंगे। हालांकि दोनों दलों की तरफ से बार बार यह कहा जा रहा है, चाहे वो मुकेश सहनी हो या आरजेडी, कि उनका महागठबंधन एक साथ है, इंटैक्ट है। आज की बैठक में भी मुकेश सहनी हैं, लेकिन बड़ी बात यह कि इन सब के बावजूद सस्पेंस तो बनता है कि आखिर ये बात निकली है तो क्या दूर तलक जाएगी। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।